कहते हैं कुछ भी करने और कहने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि दुनिया गोल है और कब किससे सामना हो जाए। फ्रांस, जिसके खिलाफ कभी पाकिस्तान ने खूब जहर उगला था, यहाँ तक कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति को पागल भी बता दिया था, उसी फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान और फ्रांस के हाथ में है कमान। उसके ही रहमो करम पर आ गया है पाकिस्तान। जानेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति क्या निर्णय लेते हैं। तो आखिरकार ये क्यों सवाल बन रहा है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर देता, क्या भारत इस वक्त करेगा वैसा ही कुछ? जानेंगे जेनेवा में भीख मांगने के दौरान पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ। पड़ोस में बहुत कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको 2021 की वो प्रोटेस्ट याद होगा जहां पे फ्रांस के नागरिकों को कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छोड़ दो पाकिस्तान। हालात ऐसे बन गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जहां पे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और फ्रांस के खिलाफ शुरू हो गया था। फ्रांस के सामानों का बहिष्कार होने लगा था। यहाँ तक कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द फ्रांस के राजदूत यहाँ से निकले और फ्रांसीसी एम्बेसी ने यहाँ तक कह दिया था अपने लोगों को कि पाकिस्तान छोड़ दो। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया था और शुरू कर दिया था बायकॉट फ्रांस की मुहिम। तुर्की के राष्ट्रपति ने उलूल जुलूल बयान दिया था मैक्रोन के खिलाफ और पाकिस्तान के इमरान खान ने भी उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति का सपोर्ट कर दिया था और जो बयान था वो बयान बिल्कुल भी शोभनीय बयान नहीं था। एक तरीके से मैक्रोन को यहाँ तक कह दिया था कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैक्रोन और पाकिस्तानी पीएम के बीच उन दिनों काफी गर्म वातावरण रहे थे। ये वो इतिहास था जब पाकिस्तान ने ऐसा किया था, तब उन्होंने सोचा नहीं था कि क्या उनके हालात भी ऐसे हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वीडियो। इस वीडियो में आटे की एक बोरी के लिए लड़ाई हो रही है। आटे की बोरी को छीनने का कोशिश हो रहा है। हालात पाकिस्तान के ऐसे हो गए हैं कि आटे के बोरी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। दंगे फसाद की नौबत आ गई है। वैसे आपको बता दें, जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक कोटेशन दिया था, एक बात कही थी कि हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हम अपना एटम बम जरूर बनाएंगे। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो उन्होंने कहा था और आज पाकिस्तान के दिन वैसे ही हो गए हैं। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान को बचाने के लिए शहबाज शरीफ निकला एक तरफ और जनरल मुनीर निकला एक तरफ। जनरल मुनीर की बैठक होती है सऊदी अरब के प्रिंस के साथ। वैसे ये देखने से लग रहा है जैसे कि रेगिस्तान में महफिल सजी है और वहाँ पर ही इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि जनरल मुनीर की जो मुद्रा है वो एकदम से भीख मांगने वाली मुद्रा ही है। जहां एक तरफ जनरल मुनीर निकला सऊदी अरब के दौरे पर, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को लेकर निकला जिनेवा। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने यूएन को लिया है कॉन्फिडेंस में। यूएन को समझाया बुझाया कि हमें दिलवा दो पैसे वरना हम हो रहे हैं तबाह। और इस मामले में इस बात देखने को ये मिल रहा है कि यूएन काफी आगे बढ़ चढ़कर भीख दिलवाने के लिए आगे है। गुटरेस को ये देखा जा रहा है कि गुटरेस इस मामले में आगे बढ़कर बैठकें करवा रहे हैं। यूएन और पाकिस्तान ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को करवाया था जहां पर पाकिस्तान अपना कटोरा फैला सके। वैसे तो यूरोप वगैरह हर जगह से लगभग लोग आए थे और इस कॉन्फ्रेंस में यही काम किया पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने और साथ में जो उसका नया नवेला पाकिस्तानी पप्पू बिलावल भुट्टो ने, दोनों ही भीख का कटोरा लेकर पहुंचे थे। और अब यहाँ यूरोप, जो कि सबसे बड़ा देनदार है, यूरोप से पैसे बहुत ज्यादा आ सकते हैं, उसकी कमान है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के पास। अब किन किन देशों ने क्या क्या फैसले लिए और क्या पाकिस्तान को इस पूरी यात्रा से फल मिला, उससे पहले दो पत्रकारों की ये बात जरूर सुनिए। दूसरी चीज ये है कि
इंडिया में क्या मूड है देखें आप, मतलब अगर मैं ये दो तीन बार कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ आपके शो पर, कि जो करंट इम्बैलेंस है पाकिस्तान और इंडिया में पावर का, आप डूब रहे हैं। इंडिया इज राइजिंग। अगर उल्टा होता ना, तो आप लोग हमला कर दिए होते ऑलरेडी इंडिया पर, टू टेक कश्मीर। एवढं से डर है इंडिया में, देखिए इकोनॉमी डूब रही है, इंडिया में पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इंडिया में इंसर्जेंसी हो रही है, तमिलनाडु अलग जा रहा है, असम अलग जा रहा है, लेट्स अटैक इंडिया नाउ। दे वुड हैव अटैक्ड इट। So the first of all, I think Pakistanis should appreciate the fact that सिवाय डिप्लोमेटिक टिट फॉर टैट जो कर रहे हैं जयशंकर साहब, उससे हट के इंडिया इज नॉट टेकिंग यहाँ पर एडवांटेज। जो पाकिस्तान के लिए कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। अगर ठीक उल्टा होता कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त तबाह हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, कंपनियां छोड़कर जा रही हैं, फैक्ट्रियां शट डाउन हो रहा है, पैसे बचे नहीं हैं और खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की मांग कर रहा है, बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, टुकड़ों में बट रहा है पाकिस्तान। ऐसे हालात अगर भारत के होते तो फिर पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता, लेकिन भारत के लीडर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर एस जयशंकर सिर्फ बातों का जवाब दे रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का ये बिल्कुल सही वक्त था और इस सही वक्त का फायदा उठा सकता था भारत। इस पत्रकार ने बताया भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है और इसने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही कर देता अगर भारत के हालात ऐसे होते तो। भारत तो इस वक्त काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में और भारत के पास इस वक्त पूरी ताकत है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस जेनेवा में बैठक करने का फल भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को भीख में ही सही लेकिन करीब $8 बिलियन का फायदा हो रहा है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4.2 बिलियन देने का वादा किया है तो वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन, यूरोपीय यूनियन ने मिलकर 500 मिलियन, तो वहीं फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी वादा किया है। कुल मिलाकर ये कहें कि भीख मांगने पर $8 बिलियन का आश्वासन तो मिल गया है। अब जमीन पर ये कितना तक मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे कम यहाँ पर यूके ने किया है, मात्र 9 मिलियन पाउंड। खैर, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाने चाहिए थे? इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आप को आगे बढ़ाने में कम और भारत में आतंकवाद फैलाने में ज्यादा करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।